चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकार मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मस्तु मंगलं नमः शनैश्वराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 705 प्रभु के समीप वृक्ष भी अशोक वृक्ष। अभी होता ना अशोक वृक्ष, बाहर भी अपने लगाया है। देखो कितना ऊंचे हो गए, बढ़ते ही जाएंगे। बहुत ऊंचे जाते हैं, सीधे दिख रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब ने लगवाए। भगवान के पास भी जो वृक्ष होता है वो अशोक वृक्ष नाम पाता है, क्योंकि सारे जगत के जीव शोक रहित होते हैं, इसलिए नाम अशोक है। मने नहीं शोक, शोक नहीं, भगवान के तो है ही नहीं। पुण्य पाप भाव पर द्रव्य कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा है आनंद का सागर, उसमें पूरी तरह से लीन हो रहे हैं, इसलिए अशोक वृक्ष भी शोभा को प्राप्त होता है। प्रभु के समीप उसका नाम भी अशोक वृक्ष है। कैसा संयोग है, सामने अशोक वृक्ष भी है, ये सीधा ऊपर जाता है। जीव भी जो अपने को शोक रहित कर लेगा वो सीधा मोक्ष चला जाएगा, सीधे भगवान के पास। शोक पर्याय में क्या है कि पर्याय में पुण्य और पाप भाव, ये शोक है, दुख है। जीव जिसमें पुण्य को धर्म समझ रहा है वो दुख है। उसने चखा ही नहीं कभी स्वाद आत्मा का, बेचारा अनादि से अज्ञान अंधकार में ऐसे ही देखता आया है। यहाँ तो कि अशोक वृक्ष होता है, बहुत बढ़िया अलंकार करते हैं। देखो वो वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है, बड़ा भारी आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? एक कंद्री जीव और शोक रहित हो जाता है, उसकी प्रसन्नता देखो। पढ़ो। जड़ शरीर का दिखता है ना, है तो वो जीव, अशोक वृक्ष भी जीव है। पर अब बेचारा अब क्या करे उसने। आचार्य कहते हैं, हे जिनेन्द्र, जिन भव्य जीवों की ज्ञान ज्योति स्फुरायमान है, अर्थात राग और देश से जो भिन्न अपने को समझ जान जाते हैं, अपनी आत्मा को राग रहित आनंद का सागर, अनंत गुणों का धाम, वो ज्ञान ज्योति सभी जीव में है, पर वो स्फुरित हो गई, अर्थात प्रकट हो गई है। तो हर जीव में ज्ञान है, पर वो ज्ञेय पदार्थों में अपना मान करके राग देश में उलझ गया है। अनादिकाल से इतना ही हुआ है बस। है तो ज्ञान, तो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई का मतलब है
हाँ, प्रकट हो गई, क्योंकि ज्ञान सूर्य आत्मा है। ज्ञान सूर्य की किरण कैसी होगी, तो ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। इतना ही समझना था जो अनादि से नहीं समझा जाए। उसका आत्मा ही ज्ञान स्वरूपी है, ऐसा जानते से ही पर्याय में ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, वो ज्ञानी नाम पाते हैं। भव्य जीवों को ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, और जो आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं वो तो दूर रहो, वो तो सारा जगत है ही। महावीर जी, महावीर भगवान के महिमा की बात चल रही है, कैसे प्रसन्न होते हैं, जन्म कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में, तप कल्याणक में, कैसा 3 लोक में आनंद होता है कि नहीं होता है? खूब आनंद आता है। अलौकिक बातें हैं भाई, एक एक शब्द देखो कि जो झुकाकर आपको नमस्कार करते हैं वो तो अलौकिक करते ही हैं, उनकी बात तो दूर रहो, वो करेंगे ही नहीं तो अज्ञानी है। जिसको भगवान के दर्शन पूजन का ही भाव नहीं, भक्ति नहीं, सिंहवाणी का, तो क्या करेगा? वो तो अज्ञान अंधकार में भटक ही रहा है बेचारा। लेकिन जिसको आपके दर्शन पूजन भक्ति का भाव हो गया है, उसके शांति और आनंद तो हो ही जाता है, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो अशोक वृक्ष है, जड़ एकंदरी है, वो भी आनंदित होता है। देखो, जो आपको नमस्कार करते हैं वो तो दूर ही रहे, किंतु हे भगवान, आपके समीप रहता हुआ जड़ वृक्ष भी अशोक, माने शोक रहित अशोक कहलाता है। वृक्ष को भी, हर भगवान के अलग अलग वृक्ष होते हैं, अशोक वृक्ष भी होता है। क्या क्या होता है? होता ही है। हे जिनेश, अष्ट प्रातिहार में अशोक वृक्ष भी है। हे जिनेश, जो ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव क्यों कहा? क्योंकि अज्ञानी दिल से भगवान को नहीं पसंद करता है, वो देह में राग में मगन है। पसंद करे तो अज्ञानी रहता नहीं है। कितना सरल। अन्यमति को तो मौका ही नहीं है, क्योंकि वहां तो है ही नहीं, ऐसे देव ही नहीं है, ऐसे गुरु नहीं है, ऐसे शास्त्र नहीं है, ऐसे 9 देवता नहीं है। ये सब सिर्फ दिगंबर जैन धर्म की बातें हैं। इसमें भी जो जीव आ गया और वो भगवान के जो भक्ति करते हैं, मस्तक झुकाकर नमस्कार में, तो दूर ही रहो, अर्थात वो तो करते ही हैं, किंतु हे भगवान, आपके समीप रहता हुआ जड़ वृक्ष भी अशोक हो जाता है, अर्थात अशोक कहलाता है। ये तो एकंदरी में है, लेकिन उसका नाम भी आपके पास रहने से अशोक कहलाता। अशोक होता ही है उनके भगवान। कैसी प्यारी बात है। भावार्थ, हे जिनेश, जो ज्ञानी जीव अज्ञानी मतलब देह और राग में डूबा हुआ है कि यही मैं हूं। ज्ञानी मतलब ये है तो सही, मेरी पर्याय में राग देश भी है, संयोग में शरीर भी है, लेकिन ये मैं नहीं। ऐसा जो अपने आप को समझा लेता है वो ज्ञानी जीव नाम पाता है। और उसका चिन्ह ये है कि वो जिन्हें भगवान की दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय करेगा ही, और इसमें जितना टाइम जाएगा वो अपना सार्थक समझेगा। बाकी जितना कुटुंब परिवार में आदि में जा रहा है वो अपनी बर्बादी है। अपना टाइम जा रहा मनुष्य पर्याय का सर्वोत्तम पर्याय, क्योंकि इस पर्याय में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो जो ज्ञानी जीव आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, ऐसे भव्य जीव, बहुत भव्य है उसका काम है।
निकट भव्य वाले का, दूर भव्य हो वो भी दूर बात है। भव्य माने जिसको बहुत जल्दी पर्याय में अनंत सिद्ध होना है, ऐसी उसकी ताकत है और वो जागृत हो रहा है, उसको भव्य कह रहे हैं। मोह की नींद से थोड़ा सा जागृत हो रहा है, 9 देवता याद करके, अनंत भगवान को याद करके, मुनिराज को याद करके उसका ज्ञान जागृत हो गया, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान मोह में सोया ही हो उसको अज्ञानी कहते हैं। यह तो ज्ञान का पिंड, लेकिन वो जानता ही नहीं आत्मा, अनादिकाल से ऐसे चल रहा है। और अन्यमति में तो नाम भी नहीं है, आत्मा तो देह को ही समझते हैं, बाहर के पदार्थों को समझते हैं। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का साम्राज्य इस पंचम काल में, सच्चे देव शास्त्र गुरु तो जिन मंदिर मेले तो सब साफ काम होता है। तो जिन मंदिर में ही 9 देवता होते हैं, जिन मंदिर मतलब बहुत बड़ी जगह है ये। थोड़ा सा मान कसाई ढीला करके आए यहाँ तो सब सूझ पड़ जाए जो, तो ज्ञानी हो जाता है। मान को दबा दिया वो ज्ञानी हो गया। बहुत पुरुषार्थ है उसको दबाने में, ज्ञान पावरफुल चाहिए इसमें। तो जो भगवान के सामने झुक जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। और वो जो ज्ञानी जीव है आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, ऐसे भव्य जीव आपके पास में रहकर फिर आपका उपदेश सुनकर, क्योंकि पास में भी रहे लेकिन उपदेश सुनकर का मतलब हजम करे, सुनकर मतलब दूसरे को सुना दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सुनकर 6 द्रव्य का 7 तत्व का विचार करे, विचार कर करके फिर डिसीजन करे तो ज्ञानी हो जाएगा। फिर विचार भी करेगा तो सम्यक सम्मुख नाम पाएगा। विचार भी नहीं करेगा तो क्या होगा? तो जैसा अनादि का था वैसे ही रहेगा फिर, क्योंकि विचार ज्ञान की पर्याय है। पुण्य भाव, ये पुण्य भाव है, चारित्र का विकार है, धर्म तो है नहीं। और निर्मल पर्याय के साथ ऐसा होता ही है, इसलिए उसको धर्म व्यवहार से कहा है। पास शर्त है कि जीव उसमें आत्मा साधता हो तो। आपके समीप रहकर यहां तक काम नहीं चलेगा, आपका उपदेश सुनकर यहां से विचार है। सुनने का मतलब दूसरे को सुना दो, उसका नाम सुनना है नहीं। खुद को सुना दे दियो। कैसे सुना है कि भगवान आत्मा से भगवान सुखी हैं, उनका उपदेश आत्मा उपादेय है। ऐसा विचार तो करना चाहिए ना जीव को। गैर नींद मोह की नींद में इतना विचार भी नहीं करे तो आगे तो बढ़ेगा कैसे? और विचार करके अगर डिसीजन कर लिया जीव ने, अपन देह नहीं है, अनादि अनंत आकृति में आत्मा विराजमान है, बंधे नहीं है पुण्य पाप से, मुक्त हैं अपन, ऐसा भावना अंदर जड़ता आ जाना जीव को, तो ज्ञानी जीव नाम पाता है। उसको अंश में भी कर्ता बुद्धि नहीं रहती है ज्ञानी को, न पर देव की न पर भाव की। होते तो हैं लेकिन वो उससे बिल्कुल अलिप्त भिन्न हो जाता है। बस कितनी सरल बात है। तो वो आपके पास रहकर आपका उपदेश सुनकर 2 काम चलना चाहिए। शोक रहित हो गया, ये आना सुनना सफल हो गया, शोक रहित हो गया, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। होएगा ही, ऐसे ही हुआ, अनंत जीव हो गए, होते रहेंगे। परंतु जड़ वृक्ष भी आपके समीप में रह करके अशोक नामक वृक्ष हो जाता है, ये बड़ा भारी आश्चर्य है। नाम ही अशोक भगवान के पास साथ में रहने वाला एकंद्रीय जीव भी जब अशोक नाम पाता है, तो जो आपकी भक्ति पूजा करता हो, आपकी वाणी सुनता हो, उसकी क्या बातें होगी। ऐसा जीव है, हर समय प्रसन्न रहेगा,
स्वपर का विवेक कर लेगा तो भान पर द्रव्य में ये कितना आकुलित हो जाएगा दूसरे द्रव्य के लिए। एक चारित्र का राग अलग बात है, थोड़ा सा हो जाए, बाकी कोई डूबेगा तो नहीं। अगला, प्रभु दर्शन से समय भव्य जीवों में के अश्रुपात का कारण क्या है? आनंद के अश्रु बहने लग जाते हैं भगवान का दर्शन करके। जीव को आत्मज्ञान होता है भाई, और सुख ने शांति का दरिया तो आत्मा ही है, पहले से ही परिपूर्ण और मुक्त है। मुक्त करना नहीं है, मुक्त है मानना है, क्योंकि कभी देह जीव हुआ नहीं है। जीव अजीव कैसे हो जाएगा? और कभी आश्रय भी नहीं हुआ है जीव पुण्य पाप, क्योंकि जिसमें है ही नहीं पुण्य पाप, ऐसा आत्मा, भगवान आत्मा जीव, वो आश्रय से हुआ, पर्याय में होते हुए भी अलग का अलग ही है। बस दो बात समझना है, वो तो ज्ञानी हो जाता है और उसकी बात तो बहुत अलौकिक है। वो तो आपका भगत होता ही है, आपकी भक्ति करेगा ही, सही पूजा सब करेगा, लेकिन वो अशोक वृक्ष शरीर का शोक रहित हो जाता है। इसका नाम अलंकार करते हैं, अलंकार। बड़ा भारी आश्चर्य है। अश्रुपात क्यों होते हैं? जिनवाणी सुनते से ही या भगवान के दर्शन करते से जीव की आंखों में से आंसू क्यों निकलते हैं भाई? हर्ष के आंसू क्यों निकलते हैं? वो कहना चाहते हैं, देखो पढ़ो। क्या जोरदार बात करते हैं लोग। नियम से अरहंत भगवान के 3 छत्र होते ही हैं। उसके रहस्य हैं कि 3 छत्र का मतलब 3 लोक के नाथ आप ही हैं, बाकी कोई नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 3 छत्र है उसका मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता आपकी पर्याय में चल रही है। तीसरी बात कि जो आपको देखेगा, समझेगा, जानेगा, भक्ति करेगा, उसके रत्नत्रय का जन्म तत्काल होता है। उसकी परिणति में अनादि से नहीं हुआ ऐसा क्रांति का जन्म होता है, तो वो उसकी आंखों से आंसू झरते हैं कि यूं ही मेरा अनादिकाल दुख में चला गया। शरीर को ही अपना समझता रहा मैं, इतना मूर्ख रहा, इतना ही नहीं समझा कि शरीर छूट जाता है। इसकी तो आयु कर्म के अनुसार है, अपने अधीन है ही नहीं। इसमें बीमारी होना से ठीक होना ये सब स्वतंत्र है, अपने हाथ में है। महावीर जी थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं ऐसा समझने से ज्ञानी होते से ही जीव को आंखों में से अश्रुपात होने लग जाते हैं, हर्ष के, जैसे मुक्त हो गए अपन, ऐसा भाव आएगा अंदर। ये तो गजब ही बात मिली थी। भगवान के दर्शन करके, जिनवाणी का स्वाध्याय करके निकलेगा क्या कि वो प्रसन्न चित्त हो जाएगा जीवन। वो तो हो गई, उसके समीप जो रहेगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि खुद ही आकुलित हो तो दूसरे जीव को भी आकुलता ही कराएगा वो नियम से। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। वो कहेगा भगवान ने देखा जैसा होगा, करे कौन? भगवान है विराजमान, उनके केवल ज्ञान को चैलेंज करेंगे अपने अज्ञान में। इसलिए अकर्ता रस, शांत रस, निर्भरता का रस भोगने लग जाएगा जीवन। वो तो अलौकिक बातें हैं, और इसीलिए उसको आंखों से अश्रुधारा आती है खुशी की। तो हे भगवान, आपके ऊपर लटकते हुए ये 3 छत्र निर्मल मुक्ता फल के बहाने
मनुष्यों की आंखों में अश्रु बिंदुओं अर्थात अश्रुओं की अमृत की वर्षा करते हैं ऐसा लगता है। भारी शांति पाता है। कर्ता बुद्धि गई, बस यही विष था, ज्ञाता हुआ यही अमृत है। भगवान केवल ज्ञानी, उनके सामने कर्ता बुद्धि कैसे ठीक है? आचार्य ने प्रश्न उठाया कि एक नास्तिक जीव कहे कि हम भगवान को केवल ज्ञान नहीं मानते हैं, तो उनसे प्रश्न किया आचार्य ने, भाई इस काल में आप मानते हो कि हमेशा मानते हो? कि इस काल में, कि ये तो सत्य है कि इस काल में यहाँ केवल ज्ञानी नहीं है भरत क्षेत्र में, लेकिन अन्य जगह तो है ना, विदेह क्षेत्र है, वहां तो है। तो तीन लोक तीन काल को जानने वाले का कभी विरह नहीं होता है जीव को। ये तो पृथ्वी तो सुनसान हो जाएगा। इस क्षेत्र में नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र में तो है। अभी 20 तीर्थंकर विराजमान है कि नहीं? ये कोई बातें थोड़ी ऐसी थोड़ी पूजा करते हैं अपन। यहाँ सिमंदर भगवान है कि नहीं? साक्षात सदेह विदेह में है कि नहीं? देह तो है उनके भी, दिव्य धनी खिल रही है। संख्या का पार ही नहीं, ऐसा तो मुनिराज सुनने वाले हैं, पार ही नहीं संख्या का। आचार्य उपाध्याय साधु सब भगवान के दिव्य धनी में रस अमृत रस का पान करते हैं, अपनी शुद्ध आत्मा की बातें सुनते हैं। अमृत तो इसमें है। तो हे भगवान, आपके ऊपर लटकते हुए तीनों छत्र निर्मल मुक्ता फल के बहाने मनुष्यों की आंखों में बिंदुओं अर्थात अश्रुओं से अमृत की वर्षा करते हैं, ऐसा लगता है। आपको देख करके जगत के जीव महा आनंदित होते हैं। आपको याद करके, आपकी वाणी सुन करके जैसे मुक्त हो गए ऐसा अनुभव करते हैं। लाइट गई, कोई बात नहीं, अपनी लाइट आ रही है। ये लाइट तो जड़ है। कैसी प्यारी बात है। अरे भगवान की भक्ति भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है जीव की। भाई भाव भक्ति नहीं हुई कभी अनादिकाल से, और भाव भक्ति सम्यक दर्शन होने पर ही होती है शुरुआत, उसके पहले होती नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है भगवान क्या है। तो जिनवाणी सुनने पर, बारंबार अभ्यास करने पर गहराई से पर्याय बुद्धि और द्रव्य भी है, तो द्रव्य दृष्टि होने पर ही जीव ज्ञानी होता है। और आंखों से अश्रुओं की धारा बहती, वो आनंद की धारा है, ऐसा कहते हैं। हे भगवान, जिस समय भव्य जीव आपके ऊपर लटकते हुए तीन छत्रों की शोभा देखते हैं, उस समय उनको इतना आनंद होता है कि आनंद के मारे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। ये कैसा आनंद है यार, कैसी बात है? ये हर्ष के भी होते हैं कि नहीं होते? जैसे कि अपने कोई रिश्तेदार है, अपना बच्चा ही हो, विदेश में पढ़ता हो, फॉरेन में या बम्बई पढ़ता हो, और घर आ गया तो कैसे खुश होते हैं सब घर के मेंबर। कैसा दिखता हो कि विदेश क्षेत्र से आया हो जैसे। तो हर्ष के आंसू है वो, रोने के नहीं है वो। बच्चे का प्रेम होता ही है माँ बाप को, तो स्वतंत्र ऐसे ही आंसू आते हैं उनको, तो सारे परिवार को। अब इसके लिए बढ़िया से बढ़िया आइटम बनाओ, अच्छा खिलाओ, मेहमान है ये, क्योंकि चला जाएगा। ऐसे ज्यादा देर भगवान मिलेंगे नहीं अपने को। अपना में आत्मा में गए तब भगवान का अलग ही हो गए। ये तो खुद को ही भगवान देखने लग गया जी, तो उसको हर्ष के आंसू बहते हैं। आपके समय भगवान जिस समय भव्य जीव
आपके ऊपर लटकते हुए 3 छत्रों की शोभा देखते हैं, उस समय उनको इतना आनंद होता है। भाई 3 छत्र तो सभी देते हैं, कहते हैं हमारी तरफ से छत्र लगाओ भाई, ऐसे भी बहुत होते हैं। मंदिर में उपकरण दान बहुत देते हैं और बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। ये जो आकृतिम चैत्यालय होते हैं ना, उनमें सब में जो भगवान विराजते रहते हैं प्रतिमा जी, और उसमें 3 छत्र होते ही होते हैं, ऐसा नियम है। वो प्रतीक है कि 3 लोक के नाथ है ये, और इसलिए है कि ये अपनी आत्मा में पूरी तरह से लीन हो रहे हैं, और कोई बात नहीं दूसरी। और सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत हैं, और उनको अनादि से विषय कषाय में सुख की भ्रांति हो गई है। बिगड़ा कुछ नहीं जीव का, एक समय की भ्रांति है, उसका नाम मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को जिनवाणी दूर करने वाली है। निमित्त मजबूत इतना है कि वो कितना ही सुनने के बाद भी, 11 अंक पढ़ने के बाद भी कोरा का कोरा रह जाता, उसको जैसे ही नहीं कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है। इतनी बात नहीं जची, आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो हे भगवान, आप प्रत्यक्ष जो आपके दर्शन करते हैं या आपके मंदिर में भी आते हैं और आपकी प्रतिमा के भी दर्शन करते हैं, तो एक ही बात है, साक्षात भगवान के दर्शन करो कि जिन मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करो, कोई फर्क नहीं है उसको। वहां भी ज्ञान से ही देखा जाएगा, यहाँ भी ज्ञान से ही दर्शन होंगे। पुण्य से तो दर्शन होते नहीं, पुण्य भाव तो अंधा है। ज्ञान से दर्शन होते हैं भगवान के कि भगवान कैसे हैं। तो जैसे ही भगवान के 3 छत्र देखता है तो समझ जाते हैं कि 3 लोक के नाथ यही परमात्मा विराजमान है। अपने स्थापन कर दिया नहीं मंदिर में, तो अब वो साक्षात भगवान में और यहाँ में कोई फर्क नहीं है। संकल्प हो गया ना, संकल्प यही ब्याह होता है, संकल्प हो गया हमारा जिंदगी भर निभाएंगे, तो जिंदगी भर निभाना पड़ता है उसको। संकल्प कर लिया ना आपने, तो उसको निभाते हैं। अपने संकल्प कर लिया कि जो भगवान है पंच कल्याण करके, ये भगवान जो प्रतिमा है यही भगवान है जो साक्षात विराजमान हो तो, और यहाँ प्रतिमा हो तो कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो समझते हैं वो ज्ञानी होते हैं, और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती है आनंद की, क्योंकि निर्भर हो जाते हैं वो, और निष्कर्मी हो जाते हैं। कर्ता दिखते हैं लेकिन रहते ज्ञाता है। तो हे भगवान, जिस समय भव्य जीव आपके ऊपर लटकते हुए 3 छत्रों की शोभा देखते हैं, उस समय उनको इतना आनंद होता है कि उस आनंद के मारे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। एक तो ये बात है। एक भगवान को 64 समर ढूलते हैं, ये नाम नहीं सुने। ऐसा होता ही है, बड़े बड़े इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, बहुत पुण्यशाली जगत में सर्वोत्तम जो दिखते हों, वो सब भगवान के सामने चमट होते हैं। इंद्र राजा बजाएगा बाजा, देखो सारी नगरिया, तो बाजे तो बजाएगा, तांडव नृत्य करेगा इंद्र चक्रवर्ती हो, और चमर ढोरेगा। चमर ढोरते हैं, ये नृत्य करेगा, तांडव नृत्य रचाएगा। उसका भी अतिशय होता ही है भगवान को। भगवान हो के प्रतिमा हो, एक ही बात है सामने। पढ़ो।
सिद्ध प्रकाश पढ़ो। हे जिन्हें जिन चवरों को देखने से समस्त लोक के नेत्र रूपी कमल अत्यंत हर्षित हुए हैं और जिनको बड़े बड़े इंद्र ढूंढते हैं, ऐसे आपके चवर शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों से बनाए गए हैं, ऐसा मालूम होता। क्यों? चंद्रमा का दृष्टांत दिया ना कि वो अंदर में उनको भारी शीतलता मिलती है, शांति मिलती है भगवान के दर्शन मात्र से। तो चंवर ढोते हैं भगवान के सामने, नृत्य लगाते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, खूब बाजे गाजे से करते हैं। ऐसे पूजा थोड़ी ढीले ढाले से करना चाहिए, खूब भक्ति भाव से, खूब नाच गा करके, खूब अच्छे चंवर ढोलते हुए, बाजे बजाते हुए करना चाहिए। मथुरा में तो वो इलेक्ट्रिक बाजा है, जब भी भगवान के कलश होते हैं तो उसको चालू कर देते हैं। अब क्या करे, जीव सुनता ही नहीं तो उससे बजाते हैं बाजे कि भैया जिनेंद्र भगवान का जो अभिषेक कर रहे हैं तो साक्षात प्रतिमा हो कि साक्षात भगवान हो, ये अलौकिक बातें हैं। वो ऐसे नहीं टाला जाता है, रख लो कर देगा कोई भी। बहुत सारे मंदिर में तो उसको रख दिया बेचारे को। किसको? पुजारी को। अब वो करोड़पति है, भगवान के सामने भगवान को देखे कि इनके पास क्या है, मैं तो करोड़पति हूं, तो वो जो है रख देता है, तो वही कर लेता है बस। आप कब आएगा? 10 बजे 11 बजे जब फुर्सत में कभी आ गया, दर्शन करके महाभाग्य से आ गया तो वही बहुत बड़ी बात है। बहुत हालत खराब है। ग्वालियर में हुआ ऐसा, जिस मंदिर में हम पहले करते थे, अब वो कोई महाराज आए, इनको बंद करो यहां से, हटाओ भगाओ, हटा दिया, दूसरा मंदिर बना लिया। एक बार दर्शन करने गए तो 11 बज गई थी, तो हम गंधोरक लेने के लिए देखा तो कैसा कोई दर्शन कर आए तो सही, प्रक्षाल करने वाले कोई नहीं आता है, गंधोरक कहां से आएगा? ऐसी हालत है मोह की नींद की। भगाने में तो बहुत होशियार हो आप। जो थोड़ा बहुत करते थे उनको तो हटा दिया मंदिर से। कोई महाराज आया नहीं कि ये काम करेगा ही करेगा, निश्चित बात है। उसको बहुत बुरा लगता है कि ये हमको नमस्कार क्यों नहीं करते, और अब आपके लायकात होएगी तो करेंगे, आपको क्या अपेक्षा है उसकी, इतना नहीं समझते। ऐसे झगड़े चलते हैं संसार में। कल चलेगा, अब ये टाइम हो गया अपना। है 9:15 से था ना। अब आज जल्दी छुट्टी से ही खुश हो जाते हैं। सोचो थोड़ा अच्छी अच्छी बातें हो गई।